जिसने मुझे मारने का कहा कि मैं गोली मार दूंगा। कर ले लो यार। अराजक तत्व और योगी सेना को फंडिंग की ताकि ये माहौल बनाया जाए जिससे दो फायदे हों कि राजपूत योगी के साथ है और योगी की सीएम कुर्सी बनी रहे। कई थानों को क्रॉस करके लोग यहाँ आए, तोड़ फोड़ से लेकर के हमला किया है। उनका इरादा क्या था? उनका इरादा ये भी रहा होगा कि जान ले लें। जिस बात को लेकर के यहाँ पर आगरा में तलवारें लहराई गई, बंदूकें भी लहराई गई, डंडे थे वो लहराए गए। सुना है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से सम्मेलन करने की परमिशन सरकार ने दी थी और उससे पहले आपने सबने वो तस्वीरें देखी जहां पर बुलडोजर से चल करके कई थानों को क्रॉस करके लोग यहाँ आए थे, तोड़ फोड़ से लेकर के हमला किया है। उनका इरादा क्या था? उनका इरादा ये भी रहा होगा कि जान ले लें, क्योंकि जिस तरह के कथन, जिस तरह के वीडियो आ रहे हैं सामने, उसमें जो बोला जा रहा है लोकतंत्र में, आजाद देश में इस तरह की भाषा और व्यवहार किसी के साथ नहीं हुआ होगा जिस तरह का हमने अपने व्यवहार और भाषा को देखा है। योगी जी की निगरानी में उनके एक सलाहकार और कुछ इंडिपेंडेंट स्वजातीय एमएलए जो राजस्थान के थे, इंडिपेंडेंट एमएलए को लखनऊ के एक बड़े होटल में बुलाया गया था। फिर इस मुद्दे की पटकथा उस सीएम के सलाहकार ने इन स्वजातीय एमएलए के साथ मिलकर लिखी कि राजस्थान और यूपी के कुछ अराजक तत्व और योगी सेना को फंडिंग की ताकि ये माहौल बनाया जाए जिससे दो फायदे हों। केंद्र की बीजेपी सरकार को ये बताया जाए कि राजपूत योगी के साथ है और योगी की सीएम कुर्सी बनी रहे। यूपी में पीडी और आगरा में मुख्यतः ज्यादा मुस्लिम निषाद और कुशवाहा समाज में एक डर पैदा किया जाए और खासकर पीडीएस समाज में एक डर पैदा किया जाए जिससे ये अपने हक की आवाज उठाना बंद कर दें। इन सब के पीछे सरकार का सपोर्ट और फंडिंग थी। किसने खाने का इंतजाम किया, किसने टेंट का कौन है भाई? किया, क्या कर रहे हैं यार? कौन कुर्सी का इंतजाम कर रहा था, कौन होटल में रुका रहा था। इस सब के पीछे सरकार का सपोर्ट और फंडिंग है। कई एजेंसियां जो योगी के सेना की गाड़ी के काफले नफरत वाले रील्स और असलों की फोटो को वायरल करते हैं। आखिरकार ये वायरल कौन करता है? ये फोटो को, रील्स, उसके पीछे कौन है? कौन फंडिंग कर रहा है? इन सब के तार कई जिलों से जुड़े हुए हैं जो मुख्यमंत्री जी के स्वजाती लोग हैं। पिछड़े दलितों और अल्पसंख्यकों को डराना चाहती है। कई मौकों पर हम लोगों ने घटनाओं में देखा है, उनके काम करने के तरीके को देखा है, क्योंकि वो जानते हैं कि पीडीए की ताकत 2027 में सपा को साथ दे रही है। सपा के साथ खड़े हैं पीडीए के। उसे डराएं धमकाएं, और वो डराना धमकाना हम लोगों ने देखा था। जो आदरणीय सुमन जी के घर पे हमला हुआ है, ये कोई विकास कैमरा नीचे कर रहा है, अचानक वाला नहीं था। आदरणीय सुमन जी के घर पर जो हुआ है हमला, वो बहुत सोच समझ करके हमला हुआ है। बहुत सोच समझ करके तैयारी के साथ हमला किया गया। मैं इस बात से कह रहा हूं, जिसने मुझे मारने का कहा कि मैं गोली मार दूंगा, कर ले लो यार इसको भी अगले। वो बहुत ही गरीब, सही है, भोला भाला सीधा इंसान है। इसी तरह बहुत सारे भोले भाले लोग आए थे, उन्हें कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। उन्हें ये नहीं पता था कि उनके कठपुतली इनकी उंगलियों में धागा है। लखनऊ वालों के हाथ में धागा था कि दिल्ली वालों के हाथ में धागा था। ये जो कुछ हम लोगों ने देखा,
ये लखनऊ और दिल्ली का जो झगड़ा है बड़ा वाला, उसकी वजह से ये ताकत दिखाने का प्रदर्शन हुआ। आगरा सामाजिक न्याय के राज्य स्थापित करने का जो संकल्प हम लोग उठा रहे हैं, गर्मी हो गई बहुत। उसी से रास्ता निकलेगा। क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान ये हमारे लिए ढाल है, और कई मौकों पर कहा कि संविधान ढाल के साथ साथ संविधान हमारा संजीवनी है। और अभी तक तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान हमारे सम्मान को, हमारे हक को, हमारे अधिकार को बचाते आया है, वही हमारा ढाल बनकर निकला है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, सामाजिक न्याय का राज स्थापित करने का जो संकल्प हम सब लोगों ने उठाया है, उसके लिए हम आज से आगरा को सामाजिक न्याय की प्रेरणात्मक राजधानी के रूप में स्वीकार करने की घोषणा करते हैं।